नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो चला है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में जानेंगे कहां बसपा प्रत्याशी ने किया नामांकन, साथ ही जानेंगे कि कहां भाजपा नेता ने किया जनसंपर्क। इन खबरों पर कर लेते हैं विस्तार से चर्चा। जलालपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से सुभाष राय द्वारा अपना नामांकन पत्र अंबेडकर नगर कलेक्ट्रेट में दाखिल किया गया। सुभाष राय ने आम जनता तक अपनी वाणी के माध्यम से ये संदेश पहुंचाया कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक पद पर आने के बाद जनता की सत्यनिष्ठा पूर्वक से सेवा करूंगा और सरकार द्वारा सभी योजनाओं का लाभ दिलाऊंगा। है जो भी एजेंडा था आज सब सारे हमेशा मैंने हर वर्ग के लोग लाभान्वित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो नीतियाँ रही हैं, जो कार्यक्रम रहे समाज कल्याण के, चाहे वो आप उज्ज्वला गैस ले लीजिए, राशन ले लीजिए, इसके साथ साथ पूरा समाज भयमुक्त हो गया है और तमाम जो योजनाएं चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, इन सारी नीतियों से प्रभावित होकर के जनता पूरा मन बनाई है। और जब चुनाव होगा यहाँ 3 मार्च को, तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे जिले में लहर चलेगी और यहाँ से 5 विधायक जीत करके जो है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। क्या वजह नहीं कि आपको सपा छोड़ के भाजपा में आना पड़ा? भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के मैंने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया। मुझे 2.5 साल का कार्यकाल मिला था, मेरा 1.5 साल कोरोना में चला गया, लेकिन मैं अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर के जब भी माननीय मुख्यमंत्री से मिला और जब भी मुख्यमंत्री से मिला तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं विपक्ष का हूँ। मैंने जितने भी प्रस्ताव दिए, मेरी कम से कम 50 सड़कें शासन से स्वीकृत हुई। इसके साथ साथ मैंने अपने विधायक निधि से 60-70 गाँव में अलग से सिंचाई और इंटरलॉजिंग का काम कराया। 500 लोगों को मैंने, बीमार व्यक्तियों को, गंभीर बीमारी से, कैंसर, हार्ट, गुर्दा, लीवर थे, उनको मैंने मदद पहुंचाई। ये तमाम चीज़ें थी जिससे प्रभावित होकर के जो है मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। अंबेडकर नगर से कैमरामैन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। चंद्र प्रकाश वर्मा ने बहुजन समाज पार्टी से विधानसभा क्षेत्र 281 अकबरपुर से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। चंद्र प्रकाश वर्मा ने कहा, सर्वजन के सम्मान में बहुजन समाज पार्टी मैदान में। आम जनता को जो पिछले 10 साल चेयरमैन पद पर रहकर जनता की सेवा किया, उसी तरीके से अब बहुजन समाज पार्टी से विधायक पद पर आने के बाद जनता की सेवा करूंगा तथा जनता को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान दिलाऊंगा। सर्वजन के सम्मान में बहुजन समाज पार्टी मैदान में हम विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और हमारा जो विकास हमने 10 साल नगर पालिका के रूप में विकास करने का काम किया, उसी तरीके से हम विकास करने का काम करेंगे। इसी मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। आप भाजपा छोड़ करके बसपा में आए, क्या कुछ कारण है? नहीं, कोई बहुत तो ऐसा कारण नहीं था। वहाँ पे जब तक मैं था तब तक मैं पार्टी में काम किया और मुझे थोड़ा सम्मान वहाँ पर मिलने का काम नहीं हुआ था। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे बुलाकर जो मान सम्मान देने का काम किया, इसलिए मैं बहुजन समाज पार्टी के रीतियों और नीतियों में विश्वास व्यक्त करते हुए बहुजन समाज पार्टी को में शामिल हुआ। प्राथमिक तौर पर आपका मुद्दा क्या होगा, सबसे बड़ा मुद्दा? देखिए, हमारा जो मुद्दा है जनता की मूलभूत सुविधाओं को देखते हुए, उसके साथ ही साथ क्षेत्र में अच्छी सड़कें होनी चाहिए, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान जनता को हम दें, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर मैं जनता के बीच में जाने का प्रयास कर रहा हूँ। अंबेडकर नगर से कैमरामैन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। बलरामपुर गैसडी मंडल के भोजपुर थारूल लोक आईडी में जनसंपर्क करते हुए राजेश कुमार कन्नौजिया, अनुसूचित मोर्चा विधानसभा प्रभारी संजय चौधरी, सुरेंद्र पाल, राजेंद्र पाल, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष शामू चौधरी पहुंचे। वहीं लोगों के बीच पहुंचकर सरकार द्वारा मिले लाभ के बारे में जानकारी भी दी। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता राजेश कुमार की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के सिरसागंज में आज आर्य समाज द्वारा एमजीपुरम स्थित वेद मंदिर में बसंत पंचमी के अवसर पर हवन यज्ञ का आयोजन कर यज्ञ में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन कुंड में आहुतियां दी गई। वहीं कुलाधिपति गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन से पधारे आचार्य स्वदेशी महाराज ने अपने प्रवचनों में लोगों को धर्म उपदेश के माध्यम से जीवन जीने की कला और यज्ञ के महत्व के बारे में लोगों को बताया। उन्होंने कहा, आज के समय में हर मनुष्य को अपना जीवन सार्थक करने के लिए प्रभु की शरण में जाने के लिए गुरु का महत्व जरूरी है, जिसके माध्यम से ही मनुष्य अपने जीवन सत्य मार्ग की ओर लगा सकता है। वहीं आचार्य ने कहा, प्रभु ने हर मनुष्य को जीवन दिया है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि जैसे ही विधानसभा चुनाव 2022 की नामांकन प्रक्रिया की तारीख घोषित हुई, वैसे ही सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने दलों से आकर नामांकन शुरू कर दिया। वहीं पर चायल विधानसभा से आए बसपा प्रत्याशी अतुल द्विवेदी ने मजबूत दावेदारी ठोकते हुए चायल विधानसभा से नामांकन पत्र भरा। उनका कहना है कि वर्तमान सरकार में युवाओं को रोजगारहीन होना पड़ा और मजदूरों किसानों को अपने अनाज का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा। इन्हीं सभी मुद्दों को देखते हुए जनता मुझे सपोर्ट व वोट करेगी और मैं 253 विधानसभा से प्रत्याशी नहीं बेटा बनकर काम करूंगा। कामनाएं देना चाहता हूं। आज आपने नामांकन किया है, ये बताइए द्विवेदी जी, बहुजन समाज पार्टी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही है? आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव फेस कर रहे हैं? आपकी शुभकामनाओं के लिए आपको हृदय से आभार है और आपके साथ साथ चायल की जनता को भी आभार है, आपके दर्शकों को भी आभार है। साथियों, विधानसभा चायल में बहुजन समाज पार्टी समाज के समर्थन के साथ आज एक बहुत बड़े विकल्प के रूप में खड़ी हुई है, जहां पर नौजवान बेरोजगार है, किसान बदहाल है। उनकी समस्याओं को लेकर हम लोग एक नई विजन दृष्टि से चल रहे हैं कि यहाँ पे कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना हो, जिसमें नौजवानों को रोजगार मिले और किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिले। जैसा कि आप किसानों के मुद्दे पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इस वक्त जिले में सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का है, आवारा पशुओं का। यदि सरकार बनती है बसपा की, तो इनके विषय में आप क्या करेंगे? देखिए, जो आवारा पशु हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य रहा है कि गौवंश का संरक्षण करना, लेकिन आप ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो खाद्यान्न का वितरण है, जो आदमी बोलचाल बौद्धिक है, उसके खाद्यान्न में फ्रॉडगिरी होती है, तो गौवंशों को जो वो खाद्यान्न या उनके संरक्षण के लिए जो पैसे दे रहे हैं वो उसमें बंदर बांट किया जा रहा है। इस वजह से आवारा पशु किसानों की फसल को नुकसान पहुँचा रहे हैं। बहन मायावती जी की सरकार जिस दिन से आ जाएगी, ये भ्रष्टाचार उसी दिन खत्म हो जाएगा। जनता के बीच आप जाते हैं, मुद्दों को लेकर जनता आपका साथ देगी या नहीं देगी, इस मुद्दे पर क्या कहेंगे आप? क्या समर्थन मिल रहा है जनता का आपको? देखिए, हम लोगों को जब से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चायल के लोगों के पास अपने विजन और दृष्टि को ले जा रहे हैं, युवाओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है, सर समाज का भरपूर समर्थन मिल रहा है। आज चायल में तो बहुजन समाज पार्टी की एक लहर बन चुकी है। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। मोतिहारी के चकिया में शनिवार के दिन पूरे अनुमंडल में धूमधाम से बसंत पंचमी एवं सरस्वती पूजा मनाई गई। पूजा समितियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में प्रतिमा स्थापित कर विद्या की देवी मां सरस्वती की आराधना की गई। खासकर स्कूली बच्चों में सरस्वती की पूजा को लेकर खासा उत्साह देखा गया। जगह जगह लोगों ने मां शारदा की प्रतिमा स्थापित कर धूमधाम से पूजा अर्चना की। बसंत पंचमी को हिंदू पंचांग के अनुसार सबसे शुभ दिन माना गया है। पंचांग के अनुसार 4 ऋतु में सबसे श्रेष्ठ बसंत पंचमी को माना गया है। इस अवसर पर आदर्श नवयुवक सरस्वती पूजा समिति बड़ा बाजार चकिया के युवाओं ने भव्य भंडार का आयोजन किया, जिस भंडार में मुख्य रूप से शनि कुमार, युवराज कुमार, दीपक कुमार, आदित्य कलवार, अंशु चौहान, राजा कुमार, विवेक कुमार, आशीष कलवार ने सहयोग किया। आदर्श नवयुवक सरस्वती पूजा समिति बड़ा बाजार हनुमान मंदिर बड़ा चकिया पूर्वी चंपारण आज सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर हमारे आदर्श नवयुवक के पूरे सदस्य एक भव्य भंडारा का आयोजन किए हैं, जिसमें चकिया के पूर्व निवासी, चकिया के सब निवासी को भंडारा में हार्दिक अभिनंदन है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। सबलगढ़ तहसील के रामपुर कला में गैस डीलर द्वारा महिला की गैस रिफिल नहीं की गई। महिला द्वारा कई बार गैस एजेंसी पहुंचकर गैस रिफिल करने का अनुरोध किया गया, लेकिन डीलर द्वारा महिला की गैस रिफिल नहीं की गई, जिससे परेशान महिला ने आज रामपुर कला थाने में गैस सिलेंडर, रेगुलेटर तथा गैस चूल्हे को जमा करवा दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला सुरक्षा जाटव को उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन प्राप्त हुआ था। बाद में डीलर द्वारा कनेक्शन को अपात्र घोषित कर दिया गया। महिला ने जब शिकायत की तो जांच में महिला को उज्ज्वला योजना के तहत पात्र पाया गया, लेकिन डीलर द्वारा महिला को गैस रिफिल नहीं की गई, जिससे परेशान महिला ने रामपुर कला थाने में गैस कंपनी से मिला हुआ सारा सामान जमा करवा दिया है। महिला और उसके पति
ने पुलिस को आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग की। इसमें समस्त दस्तावेज थाना प्रभारी रामपुर कला को हितग्राही के द्वारा सुपुर्द किए गए। देखते हैं थाना प्रभारी रामपुर कला गांव के द्वारा तब तक जांच पूर्ण पर कार्रवाई की जाती है। मेरा नाम सुरक्षा जाटव है। रामपुर कला की गैस एजेंसी ने उज्ज्वला फ्री गैस की पैसा लय हमन पैसे वाके बाद हमने शिकायत करी, हमारा कनेक्शन निरस्त किया, उससे हमें चूल्हे पे खाना बनाना पड़ता है, उससे हमें बहुत परेशानी। दिन पूर्व सुरक्षा जाटव नाम की महिला ने एजेंसी संचालक के खिलाफ सर आपको आवेदन दिया। आज दिनांक तक उसमें आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई? हमारे रामपुर कला थाना क्षेत्र के अंतर्गत जितेंद्र जाटव एवं उनकी पत्नी सुरक्षा जाटव थाने पर आए थे आवेदन लेकर, जिन्होंने थाना क्षेत्र में एक गैस एजेंसी डीलर हैं महेश धाकड़, इसके खिलाफ आवेदन दिया है शिकायत संबंधी, जिसमें जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया गया है और इनके जो गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस कनेक्शन उनको मिलना चाहिए था, उसमें इन्होंने गलत रिपोर्ट, चूँकि फील्ड ऑफिसर को गलत रिपोर्ट भेजी है तो उसके तहत इनका कनेक्शन रद्द करवा दिया गया था। उसके खिलाफ मतलब आवेदन दिया है जिसकी जांच कराई जाए, जिसकी जितेंद्र जाटव द्वारा पूर्व में IOCL से जांच करवाई गई थी, जिसमें IOCL द्वारा इनको पात्र बताया गया है। तो महेश धाकड़ को इस संबंध में बुलवाया गया था कि आपने क्या मतलब इसके संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, बयान मतलब स्टेटमेंट के लिए बुलाया गया था। तो कल मैंने बुलवाया उनको, तो 2-5 मिनट बैठ के बोले कि सर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो अभी नहीं बयान दे सकता हूँ, ये लोग तो फ्री आदमी है, ये लोग तो आवेदन लगाते रहते हैं, मैं अभी कोई बयान नहीं दे सकता हूँ, मैं फिर कहीं फुर्सत में आऊँगा। नोटिस जारी करके इनको महेश धाकड़ को बुलाया जाता है तो और आवेदन के संबंध से पूछताछ की जाती है, तो जो भी मामला बनेगा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर नहीं, हमारे थाने पे कोई सुपुर्द नहीं किए गए हैं, न जब्ती की कार्रवाई की गई है। हाँ, जितेंद्र जाटव चूँकि परेशान होकर उसको गैस कनेक्शन चालू नहीं किया जा रहा है, चूँकि इस वजह से परेशान होकर वो थाने में हताश होकर थाने पर रख गया था, जिसको विधिवत आराम से अपने थाने मालखाना रख लिया गया है और इसको जो भी आगे DM साहब वगैरह को पत्र जारी करके उसकी सूचना दी जाती है। सबलगढ़ से सीनो संवाददाता अमन परमार की रिपोर्ट। विगत रात बदरवास में हुई स्टेट बैंक के सामने 45 लाख रुपए की लूट की घटना में उपयोग की गई पल्सर गाड़ी एवं 4 आरोपी पकड़े गए। इस मामले में 8,30,000 रुपए भी बरामद किए गए, जिसमें से कुछ आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। बदरवास में हुई इस घटना की तुरंत शिवपुरी SP राजेश सिंह चंदेल द्वारा आरोपियों पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया, जिस शिवपुरी पुलिस अधीक्षक के आदेश अनुसार कई थानों की पुलिस ने चारों आरोपियों को अलग अलग स्थानों से धर दबोचा। आरोपियों को पकड़ने के बाद शिवपुरी पुलिस अधीक्षक ऑफिस ले जाया गया और शिवपुरी SP ने जानकारी देते हुए कहा कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपियों से 8,30,000 रुपए बरामद किए गए हैं। बदरवास में जो एक अच्छी सफलता पुलिस को मिली है, 24 घंटे में हमने उसमें लूट का खुलासा किया है। 7 आरोपियों में से 4 आरोपी पकड़ लिए हैं और इसमें मास्टरमाइंड जो है वो अंकुश जैन है, जो सामने रहता है, इसकी दुकान है मोबाइल की। उसको मालूम था कि ये व्यक्ति जो है हमारा फरियादी, इसके पास में 40-50 लाख रुपए तक रहते हैं, क्योंकि इसके पास 2 ATM है जो पैसा लूट करने का काम करता है। तो उसने अपने एक साथी आशीष के माध्यम से एक शिवम किरार करके व्यक्ति है जो पहले लूट में बंद हुआ है, अभी जेल से छूट के आया है, जो बमोरी गोला का रहने वाला है, जिसमें हमको गुना पुलिस से भी बड़ी सहायता मिली और इन चारों को पकड़ा गया है। अभी तक 8,30,000 रुपये इनसे मिल गए हैं। घटना पे तो मोटरसाइकिल मिल गई है, अभी रिमांड पे लेके इनसे पूछताछ की जा रही है और अभी इनसे बाकी लोग 3 लोग फरार हैं, उनसे भी उनके बाद उनको पकड़ा जाएगा और इन्वेस्टिगेशन में हम बरामद करेंगे। बताया मैंने कि शिवम जो है वो अभी लूट के मामले में जेल से छूट के आया है थोड़े दिन पहले। इस पर जैसी घटना हुई थी तो इसको बड़ी चुनौती मान के हमारे IG ग्वालियर सर मनीष शर्मा सर ने इसमें 25,000 का इनाम पतारसी करने के लिए घोषित किया था और सर ने लगातार मार्गदर्शन दिया है, तो उससे ही हमारा पूरा जिले की टीम इसमें लगी थी और एक बड़ी चीज पता। बदरवास से सीनियर संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। थाना सुभाष नगर क्षेत्र के चौकी मणिनाथ मोहल्ला अशोकनगर के रहने वाले रेलवे से रिटायर्ड स्वर्गीय राजपाल मौर्य की बेटी चंद्रकांत मौर्य की शादी थी। सभी रिश्तेदार व परिवारी जन शिव गंगा पैलेस मणिनाथ में शादी कर रहे थे।
उसी रात लगभग 11:30 बजे घर में चोर घुस गए और घर में रखे हुए रेलवे रिटायर्ड कर्मी के 8 लाख नकद कैश व सोने चांदी के जेवरात कुल लगभग 20 लाख रुपए की चोर लेकर रफू चक्कर हो गए। पता चला कि जब रिश्तेदार सोने के लिए घर में आए तो उन्होंने देखा कि सारे किवाड़ खुले थे, अलमारी के लॉकर टूटे हुए हैं और सारा सामान बिखरा पड़ा था। तो वह सन्ने रह गए और उन्होंने तुरंत घर के मालिक के बेटे शुभम को फोन किया तो वह घर आया और तुरंत पुलिस को फोन किया। मौके पर थाना पुलिस पहुंची और पुलिस को मौके से लोहे की रॉड मिली है। मालिक का कुत्ता भौंका तो कुत्ते को भी खूब मारा पीटा। वही चोर माल जेवर लेकर फरार हो गए हैं। अब पुलिस पूरी घटना की जांच में जुटी है। क्या नाम है आपका? राम भजन जी, आज चोरी हुई है राजपाल मौर्य घर में, क्या मामला है बताइए? 20 लाख रुपए की चोरी हुई सर। किनका घर है, क्या करते थे? ये राजपाल, ये रेलवे में नौकर थे, उनकी लड़की की शादी थी, ये रिटायर थे तो रिटायर हो गए थे वो, उनका एक्सपायर हो गया, उनके बच्चे उनकी शादी कर रहे थे, उसमें चोरी हो गई। तो मौके पे पुलिस को फोन किया, पुलिस आई? हाँ पुलिस आई, पुलिस सारी तहकीकात करके ले गई। बरेली से सीनू संवाददाता रुपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। हापुड़ में बीजेपी जिला प्रभारी व क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मानसिंह गोस्वामी पर अज्ञात बदमाशों ने हमला किया। धारदार हथियार से हमला कर दिया। वहीं हमला कर बदमाश फरार हो गए हैं। पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। चलाने के लिए छपकोली गए थे तो उसमें छपकोली पर 3 बूथों पर बैठक हुई। उसके बाद में ग्राम बिक्कनपुर में गए तो वहाँ से जैसे वापस आ रहे थे तो छपकोली में बढ़ने से पहले एक गाड़ी ने बिल्कुल रास्ता बंद किया हुआ था। तो वहाँ पे हम उतर रहे थे और एक साथी हमारे साथ में थे तो भाई साहब मान सिंह जी ने मना कर दिया कि जो आपको नहीं उतरना है। हमने गाड़ी बचाकर निकाल दी। उन्होंने हमारा रास्ता रोका हुआ था तो भाई साहब हमें छोड़कर अपने घर पर वो चले गए। तो वही गाड़ी जिसने रास्ता रोका हुआ तो वो पूरी तेज आई तो हमने सोचा कि कुछ गड़बड़ है। तो थोड़ी देर बाद में भाई साहब जी का मुझे पे फ़ोन आया कि अब मेरे साथ में जो है हमला हो गया है, मेरी गाड़ी का शीशा फोड़ दिया और मैं बिछड़ोता पुल के नीचे खड़ा हूँ, आप आ जाओ। तो जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर पुलिस आई हुई थी। तो भाई साहब जी ने बताया कि जो 2 मोटरसाइकिल सवार युवकों ने उनकी कार पर हमला किया। उनका नाम पूछते हुए कि मान सिंह है, उन्होंने हमला किया और उन्होंने एक उस्तरा लिया हुआ था जिससे हमला किया। तो उनके चेहरे पर वो लगा और उनके हाथ में वो निशान है। क्या उनको चोट भी आई इस हमले में? उनके चेहरे पर चोट है और उनके हाथ पर उस तरह की चोट है। वो उनकी गर्दन पर वार करना चाह रहे थे लेकिन भाई साहब जी ने एक शॉल लिया हुआ था, उसके कारण वो थोड़ा सा बच गए। आप कहाँ थाने पर आए थे? उसके बाद में हम थाने पर आए हैं और ये एक बड़ा गिरोह है हमारा। छपकोली में बढ़ने से पहले रास्ता रोका गया है और फिर भाई साहब जी ने एक फ़ोन करके पूछा है कि मुझे को किधर निकलना है। तो उन्होंने बताया कि आप बाईपास निकल जाए। तो जैसे भाई साहब बाईपास की तरफ मुड़े हैं उन्हें आगे ही वो लोग खड़े हुए मिले हैं। तो इसका मतलब ये है अगर भाई साहब सामने वाली रोड की तरफ चलते तो उन्हें वो आगे मिलते। ये एक बड़ा नेटवर्क। हापुड़ से सीनू संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के विधानसभा 60 गढ़मुक्तेश्वर में बीजेपी प्रत्याशी के कार्यालय पर आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी प्रत्याशी हरेंद्र तेवतिया पर लगे आरोपों को खारिज कर बताया कि विपक्ष के लोगों के द्वारा जीते हुए भाजपा प्रत्याशी हरेंद्र तेवतिया को देखकर विपक्ष ने ये सोची समझी साजिश को अंजाम दिया है, जिसका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने संज्ञान लेते हुए संबंधित थाने को तहरीर देकर आरोपी को जल्द पकड़कर जेल भेजने की बात कही है। ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है कि प्रदेश में किसकी सरकार बन गई और किसकी सरकार गिर गई, है नहीं। 2 लोग मुख्यमंत्री के दावेदार, आदरणीय योगी जी और आदरणीय अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी कहते हैं हम आ रहे हैं, तो जनता उनसे पूछ रही है ना किस लिए आ रहे हो? धारा 370 को हटाने आ रहे हो, राम मंदिर को दोबारा तोड़ने आ रहे हो, दोबारा से वही क्राइम, वही अत्याचार, वही गौरव और सचिन की हत्या जैसे हजारों केस, हजारों बेटियों का इज्जत बर्बाद करने आ रहे हो। कि अगर विरोधी लोग वोट डालते हैं तो उनको क्या लगता है कि आप जीत की तरफ हो? बिल्कुल। आप किसी के साथ षड्यंत्र, किसके साथ झूठी अफवाह किसके साथ फैलाओगे? जिसका समाज में यश होगा, सम्मान होगा, जो जीतने जा रहा होगा, उसी के तो खिलाफ करोगे ना।
ये पोस्ट और प्रत्याशी के खिलाफ नहीं करी आज हम देखिए, इस तरह के झूठे आरोप से वो ही लोग बेनकाब होंगे, हमारे प्रत्याशी और हमारा संगठन और हमारा कार्यकर्ता इस पोस्ट से इतना सचेत है कि उल्टा वो जितनी वोटों से जीतने जा रहे थे उससे भी ज़्यादा, जितनी वोटों से हारने जा रहे थे उससे भी ज़्यादा वोटों से षड्यंत्र है नहीं है। तो वो षड्यंत्र हम आपके सामने रखना चाहते हैं, आपके माध्यम से रखना चाहते हैं, आपकी कलम से गुमराह करने का काम किया जा रहा है। जी बस हमारे प्रत्याशी के अध्यक्ष जी एक सवाल, क्या इस काम से पहले इनका जुड़ा हुआ कोई तार है जुड़ा हुआ, यदि कोई कारोबार से था पहले इनका नरेंद्र जी का? नहीं, नहीं पहला भी ऐसा जब टिकट हुआ, जब भी कुछ विरोधियों ने इस तरह की बात की, इस तरह का उनके नाम पे कोई रजिस्टर्ड फॉर्म, कोई किसी तरह का, अगर आप कोई भी साथी ला करके दिखाए हम उसके लिए ये हमने हाजी याकूब साहब को लाइन किया था, उन्होंने कहा कि मेरा कोई कारोबारी ऐसा बंदा नहीं है, उन्होंने खंडन कर दिया। मैंने कहा वैसे इस रहा है और चुनाव चूँकि भाजपा का बहुत आगे है, विपक्षी दल चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, कहीं भाजपा के चुनाव के आसपास पे नहीं टिकते। अब उन्हीं के कुछ कार्यकर्ता का हो या शरारती तत्व हो ऐसे हैं कि हमारे प्रत्याशी को एक अनावश्यक झूठे आरोप लगाकर, एक मिथ्या जानकारी दे करके सोशल मीडिया पर चलाने का प्रयास कर रहे हैं। और सब लोग जानते हैं जो हमारे प्रत्याशी हैं बहुत शरीफ हैं, जिस तरह की जानकारी प्रस्तुत की जा रही है उनका उससे कहीं दूर तक लेना देना नहीं है। और विपक्षियों द्वारा एक कोई अखबार की, पता नहीं अखबार भी है या नहीं है, अपने आप बनाए हुए कटिंग किस तरह से मिस प्रिंट हुआ है, क्या कर रहे हैं, वो उस तरह से उसको वायरल करा जा रहा है। उसी को संबंध में हम बताना चाह रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी में उससे कोई लेना देना नहीं है, साफ छवि के प्रत्याशी हैं हमारे और चुनाव में बहुत आगे हैं। जो विपक्षी हैं क्योंकि चुनाव लड़ने की उनकी स्थिति है नहीं, बहुत पीछे हैं हमारे प्रत्याशी से, उस बौखलाहट में ही इस तरह की अनर्गल सर उस पोस्ट को लेकर कोई थाने में तहरीर दी गई है, क्योंकि एक जब हमारे विधानसभा प्रभारी द्वारा वो दी गई है, क्योंकि अनावश्यक बदनाम करने का प्रयास हमारे प्रत्याशी किया जा रहा है जिसको कोई लेना देना नहीं है, इसलिए एक तहरीर इसमें दी गई है कानूनी कार्रवाई के लिए। जब आपके प्रत्याशी सही है तो सोशल मीडिया से क्यों डर रहे हैं? देखिए, चुनाव के मात्र 3 दिन बचे हैं और चुनाव में कोई इस तरह की जो जिससे कोई लेना देना नहीं है, कोई आसपास का कोई सपने में भी हमारे प्रत्याशी इस तरह के कामों का नहीं सोच सकते। यदि वो मार्केट में फैलाई जा रही है तो उसके लिए मैं मानता हूँ काउंटर उसका करना ही चाहिए। हापुड़ से सीनू संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। कोरोना के प्रकोप के चलते कन्नौज के ऐतिहासिक बाबा हाजी शरीफ का उर्स 2 साल से उतनी धूमधाम से नहीं हो सका है। इस साल भी उर्स पर कोरोना का साया है। कमेटी प्रशासन से उर्स कराने की लगातार कोशिश में है, लेकिन अनुमति न मिलने पर कमेटी इस बार उर्स न कराने की बात कह रही है। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम, यहाँ हाई से जगह पर जी आप झूले का सामान लिए पड़े हैं, कब से पड़े हैं? हमें सब 2 साल हो गई। क्या उम्मीद लगाए हैं यहाँ पर? उम्मीद क्या लगाए, यहाँ पे पुलिस प्रशासन जो है वो परमिशन नहीं दे रहा है और यहाँ तो हालात बहुत ख़राब है हमारे, और कोरोना काल के चक्कर में हम कहीं जा भी नहीं पाए। हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था कि हम यहाँ से जाते। यहाँ तो हमने अपने बच्चों के लिए मजदूरी करी है, परेशानियाँ उठाई हैं यहाँ पे, और जगह जगह हर तरफ मेले हो रहे हैं। मकनपुर शरीफ में मेला लग रहा है, फरकाबाद में मेला हो रहा है, वहाँ पुलिस प्रशासन परमिशन दी है, यहाँ क्यों नहीं दे रहे? अगर नहीं देगा तो हम तो साहब बिल्कुल भूखे मर जाएंगे। 2 साल से पड़े हुए हैं यहाँ पे। क्या लग रहा है इस बार प्रशासन परमिशन देगा या नहीं देगा? अभी तो कोई है ही नहीं, तो अगर नहीं देगा तो हमारा फिर क्या होगा, हमारे बच्चों को क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? और कहीं भी जाएंगे तो हमें चाहिए पैसा। अब हमारे पास पैसा इतना है ही नहीं जो हम यहाँ से जाएं, इसीलिए यहाँ रुके थे कि दादा मियाँ का उर्स होगा, उर्स करके हम चले जाएंगे। और एक तो वैसे ही यहाँ पे कर्जदार हो गए, सबसे कर्जा लेके रखा है, जब तक कर्जा नहीं हो तो हम जाएंगे कैसे? और यही हमारा छोटा सा धंधा है, ये धंधा मेरा बंद हो तो हम करेंगे क्या? कहाँ के रहने वाले हो? हम जिला शाहपुर के रहने वाले हैं। तो आप अकेले यहाँ के बच्चों के? हमारे बच्चे भी साथ में हैं।
हाजी शरीफ उर्स की तैयारियां तो पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि आज 8 दिन लगभग में रह गए हैं उर्स के स्टार्ट होने में। सरकार ने अभी तक कोई अनुमति नहीं दी है। 829 साल का ये पहला रिकॉर्ड होगा। अगर अनुमति नहीं सरकार दे रही है तो ये उर्स 829 साल में कोई भी अभी तक मिस नहीं हुआ। अब प्रशासन तो अभी तक हम प्रशासन के चक्कर लगा रहे हैं, मेरी पूरी कमेटी चक्कर लगा रही है, जा के अधिकारियों से मिल रहे हैं। वो कह रहे ऊपर से अनुमति नहीं है, जबकि मेरे बगल में ज़िला फर्रुखाबाद में रामनगरिया का मेला है, या बगल में कानपुर लगता है इधर, तो वहाँ पर मकनपुर शरीफ का मेला उर्स हो रहा है, बड़े बड़े झूले और ये लगे हुए हैं। यहाँ पर अनुमति अभी प्रशासन की कुछ भी नहीं मिली है। हाजी शरीफ जिंदनी रहमतुल्लाह अलैह की मान्यता ये है कि आप ख्वाजा उस्मान हारूनी के पीर और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दादा पीर हैं, जो अजमेर वाले संजरी अजमेर वाले हैं, उनके दादा पीर हैं आप। और यहाँ पर हिंदुस्तान के अलावा बाहर से भी लोग बांग्लादेश के और मुल्कों से आ जाते हैं, जो अपनी आमद कोतवाली में दिखाते हैं कि हम फला देश से आए हुए हैं, और देश विदेश से। जी, झूला तो आ चुका है, और एक आध झूले वाले तो पिछली साल लॉकडाउन से यहीं पड़े हैं कि उनके पास भाड़ा तक नहीं है। आज वो लाखों रुपए भाड़ा लगा के और यहाँ तक आए हैं। अब वो रोग आ रहे हैं, हम क्या उसमें करें? प्रशासन ये इसके लिए जिम्मेदार प्रशासन ही होगा, हम क्या होंगे? ना मैंने बुलाया, बिल्कुल मिलेंगे हम लेटर डीएम साहब को। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। मुरैना में आए नवागत पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी ने अचानक आज दिमनी व अंबा थाना पर दौरा कर अंबा की दोनों पुलिस चौकियों पोरसा चौराहे व जग्गा चौराहे की चौकियों को चेक करते हुए सख्त हिदायत दी कि मुझे चौकियों पर साफ सफाई व पुलिस एकदम फिट मिलनी चाहिए, नहीं तो अब की बार कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। मुरैना से सीनू संवाददाता राम किशन सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।